हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, वह व्यक्ति कौन है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए खेल खेल रहा है और कुछ गलत करने की ताक में है, या फिर आपकी इमेज को लेकर या फिर आपके रिश्तों को लेकर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जिनसे आपको सावधान रहना है और जो आपके लिए कुछ गलत प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। इस रीडिंग में हम उनकी पर्सनालिटी को लेकर हो गया, उनके व्यवहार को लेकर, कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, उनके कपड़े पहनने के तौर तरीके, पसंद नापसंद, इन सारी चीज़ों को लेकर बताएंगे। इंटेंशन भी बताएंगे, उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या किया, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपको क्लियर कन्फर्मेशन हो जाएगी कि इस इंसान से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना जी? क्योंकि इन दिनों में मुझे एक चीज़ फील हो रही है, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। पता नहीं क्यों है, किसके लिए है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। जहाँ पर भी डाउट लगे ना ये इंसान आपके लिए सही नहीं है या ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भले मान लो सही इंसान है, संभल कर चलो तो गलती नहीं है। पर जो भी बात होगी ना, ये समय ऐसा है, फिर से थोड़ा ऐसा बना हुआ है कि गलत इंसान अगर आपके सामने ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें हैं सामने आ जानी है। ठीक है, टेंशन मत करना, लेकिन जागरूक रहकर चलना गलत नहीं है। इस वजह से ये रीडिंग बना रही हूँ। ओके, 100% कह सकते हैं गाइस, क्योंकि इस इंसान के मन की स्थितियाँ जो है बिल्कुल स्थिर नहीं है। और जहाँ मन की स्थितियाँ स्थिर ना हो, उनके व्यवहार पर स्थिरता नहीं होती, उनकी आदतों में स्थिरता नहीं होती। इनके व्यवहार में एक परिवर्तन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता होगा। कभी बहुत अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी बनती है इस इंसान का व्यवहार आपके सामने लेकर आने के लिए, कि जहाँ पर एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहाँ पर एक हो ना कि ये अपने व्यवहार का सच्चा रूप आपके सामने लेकर आ जाए और फिर से संभलने की कोशिश कर ले। यानी एक दोहरा तरीका व्यवहार का लेकर चल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मून की एनर्जी भी इन दिनों में आपको दिख रही होगी, ज़्यादा ही दिख रही होगी, है ना। या थोड़ा मन का परेशान होना, दांतों में दर्द होना, थोड़ा मन का परेशान होना, आंखों को लेकर तकलीफ होना, ये भी हो सकता है। लेफ्ट साइड की आंख को लेकर तकलीफ होना, ये हो सकता है। लेफ्ट साइड के शरीर को लेकर, चाहे वो आंख हो, हाथ हो, पैर हो, है ना, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा टेंशन होती होगी। ये इंसान बहुत सोच विचार कर रहा है और बहुत ज़्यादा, ये एक हो सकता है कभी इनसे कोई बहसबाजी, और बहसबाजी में ये नंबर 1 है। ये तो भले व्यवहार सही बताए गलत बताए, लेकिन इनके व्यवहार में एक चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर भी ये इंसान गलत भी होगा ना, वहाँ पर अपने बहसबाजी इस तरीके से मढ़ेगा, इस तरीके से कि अपने विचारों को सामने वाले इंसान पर थोपना, सजेशन देना नहीं होता, थोपना कहते हैं ना, वो वाली चीज़ वो देखने को मिलेगी। यानी बहसबाजी में खुद गलत भी होंगे तो इतनी बहसबाजी करने के सामने वाला खुद ही कह दे कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी इनमें, है ना। मतलब मैच्योरिटी नहीं, व्यवहार को लेकर मैच्योरिटी नहीं, पर ये ऐसे इंसान है, इन पर ध्यान रखना। ये किसी भी इंसान की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये इंसान कोई पहचान का है, जिनसे मेल मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जो इस समय में तो कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना, उनका व्यवहार देखना, आप नोटिस करना कि ये खुद अपने व्यवहार से आपको बताएंगे कि जैसे हो ना किन्हीं और लोगों के बारे में, कि देखो इनके व्यवहार को मैंने इस तरीके से नोटिस किया, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। आप हैरान हो जाओगे कि आप कभी भी दूसरों के मामलों में इतने इंटरफेयर नहीं करते हो या दूसरों पर इतनी नज़र रखने की कोशिश नहीं करते हो। ये इंसान तो इतना ज़्यादा नज़र रखता है, या इतने ज़्यादा किसी भी किसी और इंसान के, मतलब इनके परिवार से नहीं होगा, है ना, इनके अपनों में नहीं होगा। जहाँ लोगों से मतलब नहीं, सरोकार नहीं होता, वहाँ पर भी इतनी जानकारी लेने की कोशिश करना, तो इससे आप संभल कर रहोगा। ऐसा कोई भी व्यवहार का व्यक्ति होता है ना,
तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो दूसरों के साथ कर रहा है वो डेफिनेटली आपके साथ 100% करेगा और कर भी रहा होगा, पर आपके मुंह पर थोड़ी ना कहेगा, है ना। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आपने अनजाने में, आप अपने मस्ती में मस्त रहते हो, आपको जिस टाइम काम करना है, खाना खाना है, सोना है, चीज़ें उस तरीके से चलती रहती है, तो आपका इतना ध्यान नहीं जाता कि कौन आप पर किस तरीके से नज़र रख रहा है, कितनी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, किस किस बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं पता ये इंसान कर रहा है। इस इंसान को अभी तक में आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चल चुकी है, ये देखो। और आपका दिल कहता है, अभी हो सकता है जैसे एक हो ना अलर्ट करने वाला पॉइंट बना है आपकी लाइफ में, हाल फिलहाल में बना है, कि जहाँ पर इस इंसान के जो कहा ना अच्छा ज़्यादा बनने की कोशिश में, लेकिन एक पॉइंट ऐसा उठ कर आया होगा जहाँ पर इस इंसान का रियल बिहेवियर है ना वो आपके सामने आ जाना, ये गलत करने की कोशिश में है। 100% है, 100% है। मैं इसी पर एक और गार्ड लूँगी, किस बात को लेकर गलत करने की कोशिश में, मंशाएं क्या है, इनका इंटेंशन क्या है, पर ये गलत करने की कोशिश में अभी कन्फ्यूज़न में है। ये एक्चुअल में जैसे वो अपनी इमेज को बहुत अच्छा बताने के ताक में, अपनी इमेज को बताने के चक्कर में दूसरों को किस तरीके से नीचा दिखा सकते हैं, है ना, दूसरों को गलत साबित कैसे कर सकते हैं, उनके फैसलों को गलत साबित कैसे कर सकते हैं, खुद के गलत फैसले को भी सही साबित करने के लिए दूसरों के सही फैसले को गलत साबित करना, इस पर मेहनत बहुत लगती है ना। और ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग चलाऊ इंसान है, शांत दिमाग नहीं है। और एक चीज़ नोटिस कर लेना, पास्ट में भी जैसे हो ना, किसी के पास्ट की एनर्जी को टटोलने की कोशिश करनी चाहिए। किसी इंसान के बारे में आपने जानना है, समझना है ना कि पास्ट में इनका बिहेवियर कैसे रहा, क्योंकि देखो एक बात को हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान हो ना, चाहे मित्र मंडली में हो, चाहे कोई भी हो ना, वो अपनी लाइफ की कोई कहानी बताएगा ना आपको, वो ऐसी कहानी बताएगा जिसमें वो हीरो है ना। जहाँ उन्होंने विलन वाला रोल निभाया है ना, उस किरदार को वो कट करके, है ना, उस स्टोरी का हिस्सा कट करके आपको बताएंगे, ये बात दिमाग में रखना। तो थोड़ा सा इनके बारे में, है ना, चाहिए उस हिस्से को कट करके भी बताना ना, तभी इनकी लाइफ की कोई ऐसी बात है जो सबके सामने है ना, जहाँ पर स्वार्थ किसी इंसान का सबसे ऊपर रहा है। जब किसी इंसान का स्वार्थ सबसे ऊपर रहता है और वो इंसानियत को तार तार कर देता है ना, तो ये समझ कर चलना, ये अब कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, ये अपने इमेज को कितना भी साफ सुथरा करने की कोशिश कर ले, अच्छा जताने की कोशिश कर ले, है ना, बहरूपे वाला पॉइंट चल रहा है। जब भी स्वार्थ की बारी आएगी ना, ये इंसान हो सकता है उससे भी ज़्यादा अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, क्योंकि एक बार इंसान को अगर इन बातों के लिए इग्नोर कर देते हैं ना, अगर वो दिल से माफ़ी चाहे तो बात अलग होती है, लेकिन उनके व्यवहार में वही चीज़ अगर बार बार झलकती है, इसका मतलब ये है मान कर चलना, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सच में 100% उस इंसान के बारे में कह सकते हैं कि थोड़ा कभी समय ऐसा बनने दो कि जहाँ इनका स्वार्थ या कर्तव्य, है ना, कर्तव्य तो साइड में रखो, कर्तव्य वाली बात ही नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर किसी इंसान को अपने अलावा, है ना, अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है। इस चीज़ के बारे में कहा जाता है, तो कुछ प्लानिंग चल रही है इस इंसान के दिमाग में, और ये बहुत पहले से चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। आपके मन में भी आता होगा कभी कभी इनको लेकर, जैसे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लेना, तो कभी कभी मन में आता है कि मेरा दिल नहीं कह रहा कि इंसान सही है, या ये व्यक्ति सही है, या ये जो भी है ना। ये हमेशा मोस्टली कह लो इनकी एनर्जी में, फिलहाल तो मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और मोस्टली कह सकते हैं ऑरेंज कलर हो सकता है, या इसी तरीके के कलर जो होता है ना, ये ऑरेंज भी नहीं कह सकते, जैसे डार्क टाइप के कपड़े में भी हो सकता है, ज़्यादा पसंद है ना। और अपने आप को बहुत शांत और शीतल बिहेवियर का बताना, ऐसा कि इनके जैसा इंसान तो आपने कभी भी संसार में नहीं देखा होगा। इतना पोलाइट बिहेवियर बताना अपना, इतना अच्छा बिहेवियर बताना कि इनके जैसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि इनके छोटे बाल होंगे, ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं, ज़्यादा घने बाल नहीं हैं इनके, ठीक है। और घूमने फिरने का शौक हो सकता है इनको, है ना।
घूमने फिरने का हो गया, या थोड़ा जैसे हो ना कि हर थोड़े थोड़े दिनों में कपड़े नए नए तरीके के खरीदते रहना, ये आदत देखने को मिलेगी। अगर ये लड़की है या कोई लेडी भी है ना, कोई एज में भी वुमन है, तो भी इनके यही है कि हर थोड़े थोड़े दिनों में नए तरीके के कपड़े पहनना, खरीदना, ये शौक है इनको। और इनके बाल छोटे हैं, कंधे तक में बाल आए ना, इतने ज़्यादा लंबे बाल नहीं है इनके, है ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इनको नींद की कमी, नींद कम आना, ये चीज़ भी है। टू ऑफ पेंटिकल्स के अंदर इनके बारे में जब भी आपके मन में, देखो एक चीज़ और होती है, जब भी आप इनके बारे में अच्छा सोचते हो ना कि आप इनके लिए कुछ करोगे, ये उस टाइम पर, उस पॉइंट पर आपके साथ गलत करते हैं। मतलब एक बात को समझना कि चीज़ें नॉर्मल चल रही होगी, कि ये इंसान बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है ना, और आपको ऐसा लगेगा यार, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो सही है, आपको ही फालतू में इनको लेकर गलतफहमी हो रही है, आप खुद को गिल्ट में फील करते हो सकता है कि ईश्वर से जाकर आप माफ़ी भी मांगते हो कि मालिक, सही इंसान को लेकर इतनी गलतफहमी कर रहा हूँ और इतना ब्लेम कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपके साथ होती होगी, बार बार आपने माफ़ी मांगी होगी मालिक से। और जब भी आप मालिक से माफ़ी मांगते हो तो उस पॉइंट पर इस इंसान का व्यवहार खुलकर सामने आता है, कोई ऐसा पॉइंट बनता है जहाँ पर इस इंसान का स्वार्थ हावी हो जाता है। एक तो ये, और तब आपको पता चलता है कि शायद मुझे मालिक जो है ना बार बार ये संकेत दिलाने की कोशिश करें, कहाँ गलत जगह पर ट्रस्ट कर रहे हो, किस गलत इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हो, है ना, इनोसेंट हो आप और ऐसी ऊर्जा का ये फ़ायदा उठा रहा है इंसान, ये फ़ायदा उठा रही है जो भी है ना, ये चीज़ है। दूसरा, जब भी आप इनके बारे में कुछ अच्छा सोचते हो या कभी तारीफ़ करते हो या कभी ये सोचते हो कि इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए और कभी भी मन में मैल भाव नहीं आना चाहिए, तभी उसी दिन में, दूसरे दिन की भी बारी नहीं आएगी, उसी दिन में आपको इनके व्यवहार को लेकर कोई ना कोई बात सामने आएगी जो आपका दिल दुखाएगी, और वापस से जो कदम आपके बढ़ रहे होते हैं ना, वो बैक में जाएंगे, है ना। आपको आपकी अंतरात्मा ने अभी तक मैं कह सकते हैं 3 से 4 बार आपको समझा दिया है कि इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना, ये है इनके साथ। ओके, ये देखो एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से 2 की एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे मैं मेरा, ये वाली एनर्जी है, शो ऑफ करने वाली एनर्जी है, दिखावा पसंद इंसान है, जैसे कुछ भी करेंगे ना तो वो ऐसे कि 4 लोग देखें। अगर एक छोटा कहीं पर दान करना हो, कोई अच्छा काम करना हो ना, तो उसको भी इस तरीके से करना, इस तरीके से बताना ये मैंने किया है ना, मेरे द्वारा किया गया है, तो एक सब लोगों की नज़र उस पर जाए ना, काम कम पर उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करना, शो ऑफ बहुत करना, दिखावा बहुत करना, ये खुद को बहुत अच्छा दिखाने की ताक में रहते हैं हमेशा, हर एक बात में लेकर। कई बार ऐसा भी होता होगा कि काम कोई और करता है पर एक झूठा यश जो है ना ये छीन लेते हैं, इनकी एक आदत में आपको देखने को मिला होगा, इनमें छीनने की आदत बहुत है और इनको उस चीज़ पर खुशी मिलती है और देखकर मुस्कुराना, जैसे अगर आपकी कोई भी चीज़ है ना, आपका कोई रिश्ता है, वो उसको छीनते हैं ना तो उसके बाद में ये मुस्कुरा कर आपको और तड़पाएंगे, तरसाएंगे, ये चीज़ है। इनका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा, ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा, आप देख लेना, आपकी तारीफ ना के बराबर करेंगे, और करेंगे तो कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग देखते हो, जहाँ पर लोग ये कह अरे देखो कितनी तारीफ कर रही है, कर रहा है, ये वाली बात, है ना। बाकी अगर देखा जाए ना तो इनको आपसे द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है, एक नंबर के घमंडी इंसान है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये एक नंबर के अहंकारी और घमंडी इंसान है? दूसरे लोगों के प्रति इनके व्यवहार को नोटिस करो। देखो कभी भी किसी इंसान के व्यवहार को नोटिस करना है ना, साइकोलॉजी क्या कहती है, आप उस इंसान की छोटी छोटी आदतों को नोटिस करो, और छोटी छोटी आदतें मिलकर किसी इंसान के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, और व्यवहार किसी इंसान के हर सिचुएशन में कैसा रहेगा ये हमें कैसे पता चलता है, इंसान की लाइफ में सुख दुख आते हैं ना तब, अगर मान लो दुख कभी किसी इंसान की, तभी तो कहते हैं पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए, किसी भी इंसान से आप नाता जोड़ रहे हो, है ना, अपनी लाइफ में आने दे रहे हो, या फिर उनके साथ फ्रेंडशिप भी है, जो भी है आपका,
ठीक है ना, या ट्रस्ट वाली बात ऐसी बन जाती है, तो वहाँ पर उनके पास्ट को देखने की कोशिश करो कि इन्होंने अपनों के साथ या पास्ट में कोई लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ वाली चीज़ बनी है, चुनौतीपूर्ण सिचुएशन बनी है ना, वहाँ पर इनका रिएक्शन कैसा गया, एक्शन क्या गया। अगर वहाँ पर गलत नहीं है तो इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा भी डाउट वाली चीज़ आती है, किसी इंसान का खुद का स्वार्थ का हावी होना ये चीज़ है, तो मान कर चलना ये इंसान सही नहीं है, इन पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। ये इनकी आदतों के बारे में बताऊँ, इनके व्यवहार के बारे में बताऊँ, कैसे नोटिस कर सकते हैं। आपके साथ व्यवहार करे उससे नोटिस मत करो, चाहे अच्छा करे बुरा करे, ये बात मायने नहीं रखती है ना। ये बात कि ये इंसान और लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है ना, दूर से जांचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी इंसान की रियलिटी को, रियल बिहेवियर को पहचानना है तो चुप कर ये देखो कि ये और लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका व्यवहार कैसा है ना। वरना तो एक पर्दा लगाए हुए हैं, एक बहरूपीय वाली चीज़ें चल रही है, बड़ा अहंकार है, दूसरे लोगों के बारे में अच्छा ना सोचना, दूसरे लोगों के बारे में इस तरीके का, ये तो ऐसा है, वैसा है, वैसी है, वैसा है, मतलब इस तरीके की चीज़ें हर इंसान में एक कमी देखने को मिलेगी। कोई अच्छा काम करने जाओगे तो ये बाकायदा मना ही करेंगे कि नहीं करना चाहिए, इसे करने से क्या होता है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और तारीफ कभी भी नहीं करेंगे, आपकी तारीफ कभी भी नहीं करेंगे, किसी और की तारीफ कभी भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आप कर रहे हो या कोई और लोग कर रहे हैं, लेकिन बताएंगे ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, है ना। ये एक्चुअल में पता है ये दिमाग के साथ खेल रहे हैं। ऑनेस्टली कह रही हूँ, इनसे जागरूक रहने की, सतर्क रहने की क्यों आवश्यकता है। ये दिमाग से खेल रहे हैं बाकायदा, और दिमाग से इस तरीके से खेलना कि सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। ये चीज़ मेरे द्वारा हुई, ये चीज़ मुझसे हुई है। मतलब जैसे ये बहुत गलत दिमाग है, सच सच कह रही हूँ। और इनको अहंकार इस चीज़ को लेकर है ना कि सिचुएशन को क्रिएट करके किसी को गलत साबित कर दो, सिचुएशन को क्रिएट करके खुद ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करो। तो एक बात पक्की है गाइस, कि इंसान तभी किसी इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करता है तब खुद वो नीचे गिरा हुआ होता है। सच कह रही हूँ, है ना। वरना अगर आप चुप हो, आपने गलत नहीं किया है, आप सरोकार नहीं रखते, तो फिर किसी इंसान को आपसे द्वेष भाव क्यों है। यानी वो समझ तो रहा है कि आप उनसे ऊपर हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी सच्चाई है जो सबके सामने है। और ये सच में इंसान इस तरीके का झूठा है जो अच्छी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, जो बाकायदा झूठ है, झूठ है, सबके सामने आएगा, 100% आएगा। ओके, देखो गाइस, इस इंसान के बारे में मैं एक और चीज़ बता सकती हूँ इनकी नेगेटिविटी को लेकर, कि इनका व्यवहार का एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यानी जैसे मैं कैसे समझाऊँ, जैसे कोई एक चीज़ करेंगे ना, थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, एकदम स्मूथ स्मूथ जाएगा, जैसे ही आपको लगेगा सारी चीज़ें ठीक है ना, अचानक से कुछ ऐसा क्रिएट कर देना, है ना, या इत्तेफाक कह सकते हैं या आपकी किस्मत कह सकते हैं कि आप इनके पैटर्न में ना फंस पाओ, उस पैटर्न से निकल जाओ, बाहर आ जाओ, है ना, या फिर इनके चंगुल में आप ना फंसो, इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाए, वो वाली स्थिति आपके लिए बनती है। तो एक जैसा पैटर्न हो सकता है। अगर ये चीज़ आपके साथ जुड़ रही है ना, इसे समझने की कोशिश करना कि अगर ये चीज़ आपके साथ जुड़ रही है तो डेफिनेटली है गाइस कि अगर समय ने आपको 2-3 बार चेतावनी दे दी है, इसका मतलब आपको इनसे संभल कर रहने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि ये इंसान दो तरीके से सोचता है, बोलता कुछ और उनके माइंड में कुछ और चलता है। सच में जब भी एक और साइन आपको मिल रहा होगा, मानो आप इनको लेकर कंफ्यूज हो गए हो, है ना, और आपको लगता है नहीं नहीं ये चीज़ तो गलत है, ऐसा तो बिहेवियर ही समझ में नहीं आ रहा है ना, तब जब कभी भी इस इंसान के बारे में मान लो खुले आसमान के नीचे बैठकर सोच रहे हो वगैरह कि नहीं ये इंसान सही, आपको कौवा दिखेगा,
डेफिनेटली आपको कौवा दिखेगा, या फिर जब भी आप इस इंसान के बारे में सोच रहे होंगे ना, इनके इनके बारे में सोच रहे होंगे ना, तो आपको लिब्रा की एनर्जी नज़र आएगी। इसका सीधे तौर पर संकेत यही है, समझ यही बताती है कि इनका जो भी रियल बिहेवियर है वो आपके सामने आएगा। समय ऐसा बनेगा जहाँ चाह कर भी अपनी बात को छुपा ना पाए। ये है इनकी शब्द जो है बड़े नेगेटिव है। और एक चीज़ देखना आप, ये भेदभाव बहुत करते हैं। जैसे दो लोग बैठे होंगे ना, इनकी स्ट्रैटेजी बताऊं मैं कि चीज़ों को ख़राब करने वाली, दो लोग बैठे होंगे ना, एक के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, दूसरे के साथ बहुत बुरा या फिर इग्नोर करने वाला। इसका सेंस क्या है कि दो लोगों के बीच में गलतफहमी को क्रिएट करने वाला, वो वाले व्यवहार इनमें देखने को मिलेगा। बोलते कुछ और है, मन में कुछ और भाव लेकर चलते हैं। ये है, चाहे कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इनके व्यवहार से, इनकी छोटी छोटी बातों से आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छे नेचर का नहीं है, या अच्छे नेचर की नहीं है। जो भी है ना, अपने सिचुएशन के हिसाब से समझने की कोशिश करना। लेकिन अभी तक की रीडिंग में काफ़ी सारे ऐसे साइन आ गए इनके व्यवहार को लेकर, जो आपने नोटिस कर लिए हैं, है ना। और आपको अवेयर करने को कहाँ गया, आपको समझाया गया है कि भाई बिल्कुल, जैसे अवेयरनेस का कार्ड आता है ना एक, कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है और वो बिच्छू को अपने अंगुली पर लेकर बैठा हुआ होते हैं। इसका सेंस क्या है कि आप इतने इनोसेंट बन रहे हो कि किसी ऐसे जीव पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर आप बिलीव करो जहाँ पर आपको बिलीव करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये वाली बात है ना। ये है, पास में इनके साथ कोई सिचुएशन बड़ी बनी है, लेकिन उस सिचुएशन में ये पूरी तरीके से ऐसे बता रहे हैं कि जहाँ पर ये गलत नहीं है। कोई बात इनसे छुपी हुई है, इनके संदर्भों में छुपी हुई है ना। और वो सामने आएगी गाइस। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात आपसे छुपाई गई है, वो बात आपके सामने। देखो, 2 ऑफ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर टू यहाँ पर 2 लेडीज़ का नज़र आना, चाहे मिरर एनर्जी है यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी। आपके मन में अगर चल रहा है ना कि डाउट तो है, तो आप सही जा रहे हो, गलत नहीं हो आप। और आपको कहीं ना कहीं प्रार्थना है कि इनका व्यवहार जो भी है आपके सामने खुलकर आए, आप भ्रम में नहीं रहना चाहते। एस ऑफ कप्स, आप अपने भावों के साथ खेलना नहीं चाहते, है ना। या फिर किसी को भी इतना परमिशन नहीं देना चाहते कि कोई आपको दुखी कर देवे, समझ जाओ ना। आप काफ़ी एक जैसे हो ना, आपके दिमाग किस तरीके का है, आप अपने में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपको ये इस तरीके की चीज़ें है ना बहुत बेकार लगती है, बहुत ख़राब सी लगती है। आपको ऐसा लगता है मेरे समय को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, और मैं इन चीज़ों को अपने से दूर रखूँ। तो थोड़ी बहुत भी आपको देखने को मिलती है ना, आप उसको पूरा इग्नोर करते हो और अपने हिसाब से लाइफ को जीने की कोशिश करते हो, एंजॉय करने की कोशिश करते हो। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है, उससे कई सारे दिन आपके व्यर्थ हो जाते हैं। तो आप ऐसा करना नहीं चाहते, और इस वजह से क्या है ना कि ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन ये है, और अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई होगी कि जहाँ पर इग्नोर करे जैसे है ही नहीं, और वहाँ पर आपका दिल यही कह रहा है कि कुछ बड़ी हानि ना हो जाए आपको, उससे पहले ऐसा है कि सतर्क रहकर चलना बहुत ज़रूरी है। ये उस इंसान के बारे में आपके मन में पूरी तरीके से बात आ गई है, जो कह सकते हैं सही है ना, बिल्कुल सही है। ये इंसान ज़्यादा हेल्दी कह सकते हैं ना, वो नहीं है, पतले ही है, ये है। और इनके हाथ, भले ही अगर ये लेडी भी है ना, तो इनके हाथ थोड़े से, मैं कमेंट पास नहीं कर रही, लेकिन सख्त हाथ होते हैं ना, वो वैसे बिल्कुल ऐसे हाथ है, सॉफ्टनेस नहीं होगी इनके हाथों में, चाहे मेल है या फीमेल है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और एक कह सकते हैं राइट साइड की छोटी वाली अंगुली है ना, इसमें या तो दिक्कत है ना, या फिर एक हो ना कि हाथ ऐसे रखना, जैसे पूरी अंगुलियां ऐसे नहीं, समझ रहे हो ना, एक अंगुली का ऐसे रहना, यूं यूं, इतना देखो रीडिंग बता रही है, इतना फर्क ये छोटी वाली अंगुली में, सीधे हाथ की अंगुली में ऐसा फील हो रहा है ना। ये है, या कोई बर्थ मार्क होगा इस पर, छोटी वाली अंगुली पर। ये किसी के साथ 100% मैच करेगा, देखना।
कोई बर्थ मार्क हो सकता है, या अंगुली ऐसे रखने की आदत, जैसे इन 3 अंगुलियों से थोड़ी सी दूरी में रखने की आदत है। नंबर 7 ऑफ कप्स। ओके, जैसे पता है हुड में कुछ नहीं देखना कि किसका लॉस हो रहा है किसका फ़ायदा हो रहा है, अपना टारगेट पूरा करना चाहिए, ये बात इनके मन में रहती है। और लालच बहुत है, स्वार्थी भी बहुत है, लालच भी बहुत है कि अगर कुछ मिल रहा हो ना तो मतलब अगर किसी से इसको फ़ायदा हो या नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस खुद को प्राप्त होने से मतलब है, फिर चाहे कुछ भी हो, ये वाली चीज़ है। और सफलता के लिए सही रास्ता क्या है गलत रास्ता क्या है इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है, बस सफल होना है ना, अपनी लाइफ को बदलना है, लेकिन उसके बदले टर्म्स और कंडीशन क्या है वो इनको इनसे कोई लेना देना नहीं, वो वाली बात है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी भी जैसे कहा ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी है, बहुत सारी चीज़ें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और सारे कप्स उल्टे हैं, यानी आपको पता नहीं, सिर्फ एक चीज़ के बारे में आपको पता चला है, बाकी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, उन्होंने छुपा कर रखी है, और समय आने पर ये रिवील भी होगी। और आपका दिल भी कह रहा है कि कुछ तो बात ऐसी है जो सामने आनी बहुत ज़रूरी है, और जब वो सामने आ जाएगी फिर देखना आप, कुछ बातें समय या वॉच पहनी हुई है ना, आएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल वही चीज़, एक डर हो ना कि कहीं ये चीज़ खुलकर सामने नहीं आ जाए, और वही चीज़ खुलकर सामने आएगी, यानी आपके अंतरात्मा ने आपको बता दिया क्या चीज़ छुपी हुई है, मतलब छुपी हुई है लेकिन अंतरात्मा को पता है क्या चीज़ छुपी हुई है, समझ रहे हो ना। नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपकी खुशी पर भी बहुत ज़्यादा नज़र है, आप पर नज़र बहुत रखी जा रही है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आपकी खुशी पर, आपके चेहरे पर मुस्कान होता है, आपके हाव भाव को बहुत नोटिस किया जाता है, आपको पता है यहाँ पर भी हॉर्स की एनर्जी, यहाँ पर भी हॉर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपसे आपके कामकाज को लेकर, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों पर नज़र है इनकी, है, बिल्कुल है। और कुछ जैसे हो ना पीठ पीछे किसी के लिए गलत बोलना, है ना, वो वाली चीज़ भी ये कर रहे हैं, आपको इनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत तो है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई खुशी आपको मिली है या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ अच्छी चल रही है तो आप इनको बताओ, क्योंकि इनको खुद को शो ऑफ करने की आदत है, और शो ऑफ कोई इंसान वही करता है, तभी करता है जब उनको लगता है कि उनके पास से बहुत कुछ है, किसी और इंसान के पास कुछ नहीं है, और जब किसी और को कुछ मिलता है तो फिर ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये वाली ऊर्जा तो इनके अंदर चल रही है ना, ये है। कोई भी हैप्पीनेस को या कोई खुशी की बात हो ना इनसे छुपा कर रखना, या अगर ये आपसे आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे कि चलो बताओ ना कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऐसा कुछ, है ना, तो कुछ भी मत बताना, इतना अंधा विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये विश्वास के लायक इंसान नहीं है। फिर से इनका वही पैटर्न दोहराएगा, क्योंकि इनके अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, ये अपने को बता ऐसा रहे लेकिन हकीकत में ये ऐसा इंसान है, ठीक है। बहुत सारी बातें इनको लेकर छुपी हुई है जो आपको दूर दूर तक पता भी नहीं है, ठीक है। ओके, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितने भी झूठ बोल सकते हैं, किसी का कितना भी दिल दुखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकता है ये अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी इनको सबसे प्यारी है, मुझे इस बात का डाउट था और ये चीज़ निकल कर आई है। कहते हैं ना व्यवहार का एक पॉइंट उठ कर आया है, ये वो इंसान है किसी का ट्रस्ट जीत कर ट्रस्ट, आपका भाग्य साथ दे जाएगा गाइस, क्योंकि जब भी आपको लगेगा, देखो खुशी तो आपको मिलकर रहेगी, चाहे कितना भी ना नौकर करने की कोशिश करे, कितना भी विघन करने की कोशिश करे, इनकी नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बेहद खतरनाक नेगेटिव ऊर्जा है गाइस, ये पता नहीं कोई कार्मिक हो ना उस तरीके का इंसान है आपके लाइफ में, इनकी वजह से आपको बहुत कुछ खोना पड़ा है, बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ छूटा, आपके मन में इनको लेकर एक पीड़ा तो है। आपने इनका नाम लेकर मालिक के सामने, इनका नाम लेकर प्रार्थना करी होगी, मालिक इस इंसान ने बहुत दिल दुखाया है ना, ये है। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान का आपका पास्ट जन्म से कोई नाता है क्या, जो इतना दिल दुखाया, इतना हिसाब किताब क्लियर करने की कोशिश करे,
ये इंसान किसी की भी अच्छाई या सच्चाई को नहीं समझ सकता। जब इंसान पर बुराई का पलड़ा भारी हो रखा है, बुराई को ओढ़ रखा है ना, वहाँ पर अच्छाई जो होती है ना, वो उस इंसान को तकलीफ पहुंचाती है। क्योंकि किसी इंसान की अच्छाई, मानो आपकी अच्छाई इनको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, आपकी अच्छाई इनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है जब किसी इंसान की खुद की आदत ऐसी होती है कि वो दूसरों को नीचा दिखाता फिरता है। ऐसे में अगर आप इंटेंशन रखकर कुछ ऐसा नहीं करो, लेकिन आपके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो जाए कि ये इंसान अपने आप को थोड़ा सा नीचा फील करे, तो एक बुरा बुरा तो लगता ही है ना। तो इस वजह से इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। पर ये कार्ड कंफर्मेशन के साथ कह रहा है आपने बहुत कुछ खोया, और इंसान को पता था कि आपके साथ ये चीज़ होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं, या फिर कुछ ऐसा किया है जिससे आपको एक चीज़ कह सकते हैं कि कुछ चीज़ आपने बाकायदा खोई है, और उसकी भरपाई इस जन्म में ये नहीं कर सकते। मतलब आपको चोट कोई ऐसे दी गई है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये है, अब फॉर्मेलिटी के आधार पर उसे सुधार करने की आवश्यकता ये दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसे दिल दुखाने वाली हरकत इन्होंने आपके साथ कर दिया, और वो भी इनको पता था। जैसे रीडिंग क्या आ रही है कि पता था कि ऐसा हो सकता है, इतना दिल दुखेगा, लेकिन अपना स्वार्थ सर्वोपरि। कर्मा है गाइस, है ना। देखो आज आपको ये तकलीफ दी है ना, कल को लौट कर इनको मिलेगी, और सूद समेत मिलेगी। अगर देखो समय ने अभी हिसाब किताब नहीं किया है ना, तो मान कर चलो इस इंसान ने आपका वो भयानक तरीके से दिल दुखाया कि ना केवल आपका दिल दुखा है ना, उस वालिद का भी दिल दुखा है कि आपके साथ इतना इतना बड़ा खेल खेला है और इतनी बड़ी तकलीफ आपको दी है ना। अपने स्वार्थ के चलते हुए आपको लाइफ टाइम के लिए दर्द दिया है ना, उसका हिसाब किताब वो ईश्वर करेगा, और ऐसा करेगा कि सूद समेत इन्हें चुकाना पड़ेगा। देखना, कर्मा है, खाली नहीं जाएगा। जो तकलीफ आपको दी है वो कईयों गुना होकर इस इंसान को मिलेगी, पर डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि उस पैटर्न में ये खुद फंसेंगे, देखना, है ना। तब उन्हें ये चीज़ याद आएगी कि किस तरीके से आपको पीड़ा मिली होगी। खैर वो मिली है नहीं मिली है, याद आए नहीं आए, है ना, गिल्ट फील हो या ना हो, ये अलग बात है। ये इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समय तो बीत चुका है ना, उसे ठीक किया नहीं जा सकता, है ना। जानबूझ कर अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसकी माफ़ी नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं डाइस के आधार पर भी देखने की कोशिश करूं कि ये इंसान कौन है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। और इनका झूठ सबके सामने कब आएगा, मैं टाइम पीरियड भी देखने की कोशिश करूंगी गाइस। पहले मैं डाइस ले लूँ। ओके, सबसे पहले तो या तो अगर कोई बाहरी इंसान है, इनके घर में कैट आती रहती है, कैट दिखेगी ही दिखेगी मोस्टली, है ना, ये हो सकती है। या फिर इनको कैट को पालना सॉरी पसंद आता होगा, ये है। पर कैट दिखेगी, ये है इनको, इनके साथ। और नेगेटिव सोच भी बहुत ज़्यादा है, इनकी ऊर्जा ऐसी नेगेटिव है कि अगर ये कभी कुछ आपकी तारीफ कर देना तो आपको ये ऐसा पक्का लगेगा कि कल तक तो आप बीमार हो जाओगे, और ऐसा होता भी होगा, आपको फीवर आ जाना, आपको बॉडी पेन होना, ऐसा। या अगर कहे भी नहीं ना, और अगर एक टुक देख ले, मानो आप अच्छा तैयार होकर बाहर जाकर आओगे, अगर आपको देख लिया ना, आप छुपकर निकलते होंगे, या पूरा खुद को ढककर मतलब एक होता है ना मास्क वगैरह पूरा पहनकर, है ना, इस तरीके से निकलते होंगे। तब भी अगर ये इंसान आपको देख लेना, तो आपको पता है कि कल तक तो तबीयत ऐसी होगी होगी। तो ये चीज़ है। और बहुत कड़वा बोलने वाला गाइस, आप इनकी कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन किसी इंसान की फितरत होती है ना जहर वाली, तो ये वही चीज़ करते हैं। आपके बारे में बहुत कुछ गलत और झूठ फैलाया है, गलत भी फैलाया, झूठ भी फैलाया है। और खुद को बहुत अच्छा बताने के लिए ऐसा व्यवहार करना जहाँ पर आप चाहो ना चाहो गलत साबित हो जाओ ना, वो वाली चीज़ देखने को मिली है। मतलब ऐसा ऐसा इनका व्यवहार है गाइस, बहुत ज़्यादा दोहरा व्यवहार है, बहुत ज़्यादा। ये खुद से आगे किसी को जाने नहीं दे सकता, ऐसा व्यवहार है। नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे, ये चीज़ होगी, है ना, ये हो सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है, साइंस के स्टूडेंट भी हो सकते हैं ना।
अपने आप को फरिश्ते वाली एनर्जी बताते हैं। जैसे कहा ना, शो ऑफ वाली एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, इतना ज़्यादा अच्छा बताना कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, है ना। पर ये सच्चा व्यवहार नहीं है, ये झूठा व्यवहार है। और जैसे इतना फरिश्ते वाली एनर्जी फील कराने चाहते हैं ना, ये डेविल एनर्जी है। क्योंकि जब भी ये आपके पास बैठेंगे ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप विचार नहीं कर पाओगे, आप कहोगे कुछ और, ये इंसान समझेगा कुछ और, या फिर किसी और से भी बात करोगे, कहोगे कुछ और, समझेगा कुछ और। आपका दिमाग हैंग हो जाता है। ये वाली चीज़ आपके साथ होती है। इनके एनर्जी का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा ही गलत तरीके से जाता है। फ़ोटोग्राफ लेने का शौक़ हो सकता है, या फ़ोटोग्राफी का काम हो सकता है ना, या सेल्फी लेना वगैरह, इन चीज़ों का बहुत शौक़ होगा। ये है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे कहते हैं, खाली खोपड़ी में कुछ ना कुछ विचार चलते रहना, कुछ ना कुछ पकाते रहना। अपनी ही कल्पनाओं से पकाएंगे, और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ना कुछ चलता रहेगा इनके दिमाग में, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये आप देखना, ये मोस्टली हो सकता है कि अकेले में टाइम बिताना पसंद करेंगे, है ना। मतलब अगर जैसे हो ना कि इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, ये एक थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है ना, कि इस बात की ज़रूरत ही नहीं होगी अकेले जाकर बैठना, या फिर चुपचाप बैठना। तो वहाँ पर डाउट लगता है कि ये इंसान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ये बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं। देखो आप पर कितनी नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आप पर। आपके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, संभल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बारे में नज़र भी रखी जाती है, और किसी से शेयर भी की जा रही है, ठीक है। ये इंसान भले ही कहे कि इनको ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान रखने की आदत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने को लेकर ना बहुत, थोड़ा सा ये कहता है पॉजिटिव होना, खुद को लेकर ही, है ना, खुद को लेकर ही बहुत चिंता होनी। अपने रूप रंग को लेकर हो सकता है, कपड़े पहनने के तौर तरीकों को लेकर हो सकता है, ये हो सकता है ना। ये जीतने की आदत लगी रहना। एक होड़ तो इनमें, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में पता चल गया कि होड़ इनमें देखने को मिलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जीतना है। कुछ भी हो जाए, बहसबाजी भी होगी, छोटी बात भी होगी जहाँ पर इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर भी ये बहसबाजी करने से नहीं रुकेंगे जब तक सामने वाला, यानी आप चुप ना हो जाओ, या कोई भी ना, केवल आप। जब तक सामने वाला इंसान चुप ना हो जाए ना, बहसबाजी कंटिन्यू में रहेगी। इनको डांस करने का शौक हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इनकी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी सारी बातें समझ में आई है इससे। आई होप आपको पता चला होगा ये कौन इंसान है जो अभी आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, और आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर आया कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपको चिंता नहीं करनी। कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको आपकी खुशी ना मिले, आपकी लाइफ में तकलीफ हो, पर ऐसा नहीं होगा। आपकी खुशी आपको मिलकर रहेगी, और इस इंसान की प्लानिंग पूरी तरीके से सफल होगी, और सबके सामने इस इंसान का व्यवहार आकर रहेगा। आप निश्चित होकर रहना, खुद पर और खुद की किस्मत पर बिलीव करना, सब कुछ आपकी फेवर में ही होगा, ठीक है ना जी। ये इंसान जितना ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर करेगा, इनके बिहेवियर का खुलकर सामने आना तय है, ठीक है। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।